कहाँ तक बताए थे सो बताओ। हाँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन फॉर्मूला बताए होंगे। MA4 बताए थे, देखिए तो MA4 में GI शो नहीं करेगा, याद है, बोलिए। MA3B नहीं करेगा, MA2B2 करेगा। तो A अगर 90 पर कर दो और A अगर 180 पर कर दो तो ऑटोमेटिक B भी 180 पर हो जाएगा सिस्टम। और उसी का एक एग्जाम्पल है प्लैटिनम PtNS3 Cl2 ये कंपाउंड है, ठीक है। PtNS3 Cl2 Ma2B2 टाइप का है। Ma2B2 अगर इसको हम देखें PtNS3 NH3 Cl होगा, ये क्या होगा, सेम NH3 NH3 Cl ये क्या करेगा, ट्रांस, ठीक है। एक कंपाउंड जो है वो सिस्प्लेटिन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये दिस इज कॉल्ड सिस्प्लेटिन कैंसर थेरेपी, याद होना चाहिए, पूछा हुआ है, ठीक है। सवाल दे दिया है, एक सवाल बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए क्या सवाल दे दिया। मान लेते हैं PtNS3 Cl2 on reaction with AgC2O4 gives white precipitate, ठीक है। then find, ऑप्शन दे देगा, which of the following is this compound, इसको मान लो x क्या है, ऑप्शन दे देगा। जो ये लगता है इंटरनेट कनेक्शन वीक है, लाने दो इसको अच्छी से। अरे तो उसके बाद कहता है हमको क्या है एक कंपाउंड, which of the following is x, पहला सिस, दूसरा ट्रांस, तीसरा नन ऑफ द, चौथा कुछ और, ठीक है। ऐसा कुछ देगा, कैसे बताएगा सवाल, AgCl बनना है, बाहर जा रहा है, बिल्कुल से लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन। हाँ, तब उसके बाद तो ये कंपाउंड निश्चित रूप से GI शो करेगा, ये हमको पता है। देखो Ma2B2 टाइप का है, आंसर सिस पर मारेगा या ट्रांस पर मारेगा, या सिस ट्रांस दोनों पर मारेगा, दोनों होगा, बस यहीं पर गलती हो गया। क्यों गलती हुआ देखिए, आइए। ये बात तय है कि हमारे दिमाग में पहला बात आएगा कि भैया व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ AgCl बढ़ेगा, तय बात। AgCl बढ़ेगा तो लिगैंड एक्सचेंज होगा, ये निकलेगा तो ये जाएगा, और ये जब जाएगा तो ये क्या है तुम्हारा, बाइडेंटेट लिगैंड। हम कल बताए थे पिछले दिन की, बाइडेंटेट केवल 90 डिग्री पर ऐड होता है, माने आंसर इज बात समझ में आ। अरे बोलिए बोलिए आप लोग ऑनलाइन वाले लोग, यस सर। पकड़ आ गया बात।
यस सर। बस यही बात है। माने कि हमारा ये जो है एक निश्चित रूप से सिस होगा तब ये रिएक्शन होगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ट्रांस आप बाइडेंटेट लिगेंड को 90 डिग्री से ज्यादा 180 को ले सकते हैं, और इसलिए जैसे ही इसको Mg2C2O4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये 2AgCl तो बनने करेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्लस ये रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो NH3 और यहाँ ऑक्जेलेट आयन कैसा होता है, ऐसा होता है O माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O A। बात समझे? Therefore X is this form। ठीक है, बात समझ में आया? मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, मोर देन वन आंसर वाला। क्या करूँ, कॉन्सेप्ट है तो सब क्वेश्चन बन जाए। सर अगर C2O4 की जगह AgNO3 ले ले तो? हाँ चलिए AgNO3 लीजिएगा, तब अगर AgNO3 लीजिएगा कोई बात नहीं, तब भी लिगेंड एक्सचेंज होगा, लेकिन तब आप सिस ट्रांस दोनों को आंसर मारना होगा। हाँ सर, तब तो दोनों पे जाएगा। तो दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट तो भी जुड़ सकता है। ठीक है, ये तो प्योर आइसोमेरिज्म का डिटरमिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ बोलिए, और कोई दिक्कत है? नहीं कोई जरूरत नहीं है। AgNO3 लिए तो NO3 माइनस हमारा लिगेंड है, NO3 माइनस मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए तो कोई बाध्यता नहीं है कि 90 ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो उसको हम लेस रिएक्टिव कहेंगे, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन पूछेगा तो वो ट्रांस और सिस दोनों को मानना पड़ेगा, तो दोनों हो सकता है, रिएक्शन तो दोनों कर सकता है। फास्ट वो करेगा कौन, सिस, और स्लो करेगा ट्रांस, लेकिन रिएक्शन तो होगा, यहाँ ट्रांस रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर हो गया? बोलिए आगे क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, Ma2Bc A2B2 किए, अब A2BC कर लेते हैं। तो A2BC में नंबर ऑफ Gi कितना होगा, यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, ट्रांसपेयर चलो बना, ट्रांसपेयर M AA ABC ये 6 हो गया, ट्रांस क्या होगा, AA को उल्टा कर दो, BC ट्रांसपेयर क्या हो सकता है, AA होगा और BC होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अरे समझे? और सिस पेयर में क्या होगा, सिस पे ट्रांसपेयर क्या होगा, AB और A6, ये ट्रांसपेयर हो गया, ट्रांसपेयर ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रांस आइसोमर। और सिस AC AB ये ट्रांसपेयर ऑफ सिस आइसोमर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Ma4 में कुछ नहीं हुआ, Ma3B में हुआ कुछ नहीं हुआ, Ma2B2 में हुआ, अब Ma2BC कर लिए। अब हम क्या करते हैं, A को हटा के अब D लगा देते हैं, ABCD। अब MABCD टाइप जब आते हैं, यहाँ नंबर ऑफ Gi सोचते हैं और ट्रांसपेयर भी सोचेंगे। ठीक है, MABCD में हम सोचने की कोशिश करते हैं, क्या वो Gi होगा, गौर करो, चलो गौर करते हैं। M थोड़ी सकते हैं, मान लें A को फिक्स कर, अब A के ट्रांस में पहले B दी, चलो यार C और D दी, फिर A को फिक्स कर लेते हैं, A को फिक्स कर लेते हैं, A यहाँ C दिए, यहाँ B और D ले दिए,
फिर एम, यहाँ एन लिए, यहाँ डी ले लिए, यहाँ पी और सी ले लिए, डी का स्वभाव है। बोलो नंबर ऑफ जीआई 3 होगा, इसमें क्या होगा ए ट्रांस 2 बी, इसमें क्या होगा ए ट्रांस 2 सी, इसमें क्या होगा ए ट्रांस 2 डी। अगर आप बी को पकड़ लिए कोई बात नहीं, बी ट्रांस टू ए, बी ट्रांस टू सी, बी ट्रांस टू डी, ठीक है, वो बना लीजिए। समझ में आ रहा है? 3 से ज्यादा संभव। हाँ बोलिए सर अगर ए और बी को लेंगे तो 2 सिस और 1 ट्रांस बनेगा। ए बी को फिक्स करना है। हाँ सर, अगर सिर्फ ए और बी को देखें तो सर 1 ट्रांस और 2 सिस बनाएगा ना। नहीं नहीं, यहाँ आप सिस ट्रांस तो सबसे पहले कह ही नहीं सकते हैं कौन सिस है कौन ट्रांस है। क्या यहाँ आप कह सकते हैं कोई दो ग्रुप है, जो दो सेम ग्रुप है जो 90 डिग्री पर होगा तो आप सिस कहिएगा, 180 पर होगा तो ट्रांस कहिएगा, नहीं कह सकते। तब आपको क्या लगाना होगा प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में इजेड रूल में प्रायोरिटी ऑर्डर। आप जब तीनों का प्रायोरिटी ऑर्डर लगाइएगा किसी एक को फिक्स कर लीजिए, बस इसमें एक ही फिक्स करना होगा, और तब उसके बाद निकालिए, दो को फिक्स नहीं कर सकते, और तब निकालिएगा तो सबका प्रायोरिटी ऑर्डर से नेमिंग अलग आ जाएगा, कोई सेम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये हमारा पहला टाइप का हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड का केस पूरा खत्म। समझ गए बात? इसी तरह ऑप्टिकल का भी कॉन्सेप्ट, ऑप्टिकल में इसमें कोई खास बात नहीं रहता है, जान नहीं रहता है, इसमें मेन किया ही जान, इसमें कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कितना बात क्लियर हो गया? चलिए इसको जल्दी से अच्छा हो गया। थोड़ा ज्यादा टेस्ट डील करना चाहते हैं। इस बार बिहार में वर्षा नहीं होगी, पूरे भारत में वर्षा होगी, बिहार में वर्षा इस बार 3 महीना यही हालत है। वो तो उतना वर्षा हो जाएगा तो नेपाल पानी भेज देगा, उतनी वर्षा हो जाएगी कि नेपाल पानी भेज देगा, उससे खेत पड़ जाएगा। बिहार में पानी तो है, नेपाल सकल है, नेपाल में जहाँ वर्षा हुई तब बिहार में पानी आएगा, जब नेपाल में होगी तो यहाँ भी थोड़ा बड़ा होगा, हमको जैसा दिख रहा है वो यही दिख रहा है। वर्षा जिस तरीका से होती है उसको तो पार जाएगा, आ गया तो लौट गया, पढ़ाई से तो समाप्त हो जाता है। आया था बागमती को, हम परसों दरभंगा जा रहे थे तब देखे बागमती में खेती बागमती जाता है मेरी बात, देखे उसको हो गया। ये पकड़ना है, ये पकड़ना है आप लोग। हो गया।
हाँ देखो तो बी टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सेट having one bidentate ligand and two monodentate ligand. सबसे आप परिचय है एक बाइडेंटेट और दूसरा दो से मोनोडेंट बाइडेंटेट भी दो से लिगेंड का नाम पड़ेगा हां पहला टाइप एम A2 number of GI और ट्रांस पेयर ठीक है कैसे GI होगा देखो और करो थोड़ा इसका लिखते हैं देखो लिख के देखो लिख के सोचो बनाओ बना के सोचेगा तब होगा ए हो गया उसके बाद तुमको ए तुम देख इसका ट्रांसफर क्या हो ये दोनों सिस है ठीक है ट्रांसफर देखो ए का ए अरे ये तो लगाएगा कहीं तो 90 पर लगाएगा यहां लगा चाहे यहां लगा चाहे यहां लगा चाहे यहां बाकी ये तो तुम्हारा तो तुमका एक अपोजिट ए ही हुआ एक अपोजिट हुआ तुम ज्यादा से ज्यादा इस ए को उधर कर दो इस ए को उधर कर दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है इस ए को यहां कर दो इससे यहां कर कोई जीआई बनने वाला है कोई जीआई बनने वाला है इसमें क्या क्या वो जीआई लिखेंगे क्या जीआई होगा इसमें नहीं होगा नहीं होगा ना पकड़ाया जीआई होगा इसमें नहीं होगा ना कोई डिफरेंट पेयर नहीं मिल रहा है ट्रांसफर क्या तुमको दिख रहा है ए दोनों परिस्थिति में करो तुम ऐसा कर ही नहीं सकता कि यहाँ ए और यहाँ ए बाइडेंटेट लगा ही नहीं सकता 180 पर अगर ये होता तो फिर हो जाता लेकिन चूंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि बाइडेंटेट लिगेंड हम 90 डिग्री पर ही लगा सकते इसलिए हमसे नहीं होगा इसमें बात समझ में आया कि नहीं आया अब आ जाओ अब यहाँ बदल दो एम ए बी यहाँ पर भी चलो खोजते हैं एक बात भी कर दो यहाँ ऐसे ही बना के देखो केसेस अपने से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम वो तरीका बता रहे हैं चलिए क्या होगा ए बी ए तू ज्यादा से ज्यादा स्कूल डाक इधर ले जाओ वही आएगा ना क्या यहाँ जीआई होगा नो होगा 0 ट्रांसफर तो मिल रहा है ए और ए बी बस अरे होगा कि नहीं होगा अब तुमको सवाल बता है एम ए बी A2 अब तुमको हम ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट दे था अब तुमको अनसिमेट्रिकल दे दिए अब तो यहाँ अनसिमेट्रिकल लगा बी ए होगा क्या मिलेगा ए मिलेगा बी मिलेगा तुम इसको यहाँ से ले जाओ इसको यहाँ ले जाओ वही होगा ना क्या जीआई होगा नहीं होगा ट्रांसफर तुमको क्या मिलेगा ए और बी जीआई होगा अब तुमको कहते हैं एम ए बी ठीक है अब हम तुमको ये दिए इसमें तुमको जीआई होगा कि नहीं कॉल करो ए बी और ट्रांसफर क्या हुआ ए बी और एक ट्रांसफर तुमको मिल गया ए बी और आएगा तुमको बी ए अब बी यहाँ कर दो और ये यहाँ कर दो अब ट्रांसफर क्या मिला ए और बी बड़े यहाँ तुमको दो ठे मिल जाएगा बनाने आया ये लिखने की जरूरत नहीं है हम लिख के बिठा देते हैं बनाने आया कि नहीं आया तो उतना बोर हो जाएगा पूरा बनाते तो हम कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करें बोलिए ऑनलाइन वाले अहमद बाबू बोलिए यस सर पकड़ में आया यस सर रोशन यस सर आगे पकड़ में बात कैसे समझ में आ रहा है यस इसका बना देते हैं इसका बना देते हैं चलो इसका बना देते हैं एक ये हो गया कौन वाला ये हो गया तुम्हारा ये पेयर और ये वाला कौन हो गया इसका बना ही देते हैं ए
बी, यहाँ ए यहाँ बी, एक और हो गया ये वाला, हो गया, दो दफा लिखी लो, हो गया। अब आगे, अब टाइप सी कहता है स्क्वायर कलेक्ट कर लो। हम सोच के बहुत टाइप रखे हैं, एनसीईआरटी में आपको कम टाइप दिया हुआ है, हम सोच के रखे इतना जो पीसी से एडवांस तक किया जाएगा, ठीक है, बनाने आ जाएगा। हो गया, हो गया, क्लियर है बेटा बे? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स having 2 bidentate ligand, दो ठे bidentate ligand हो, चलो M AA whole 2 number of GI trans pair, चलो दोनों bidentate ligand है, नंबर ऑफ जीआई बोलो क्या हो सकता है, चलो चलो करो हमारे साथ करो, बनाएगा तब आएगा। एम 90 डिग्री पर लगा सकता है तो बस, मतलब आप कुछ नहीं कर सकता। ए फिक्स हो गया, यहाँ लगा चाहे ऊपर और नीचे लगा, हो गया। ए का ट्रांस ए का ट्रांस है, तो इसको ऊपर कर दे इसको नीचे कर दे तभी कोई फर्क पड़ेगा क्या? जीआई होगा यहाँ, नो जीरो, ट्रांस पेयर ए बोलो होगा कि नहीं होगा? अब तुम्हारे पास आता है एम ए बी, एम ए या एक काम करो, दो टाइप करेंगे, ए बी होल टू पड़ेगा। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट देख लिए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट देख लिए, अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट देखते हैं, यहाँ मिटाते हैं, मिटावे समझ में आ गया बात? चलिए ए बी बता, ए का बी ट्रांसफेयर, ए का बी ट्रांस, तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा इसमें तू ये कर सकता है कि ए के बी फिक्स कर दो, यहाँ बी ए कर दो, कर सकता है? बोलो कर सकता है? अगर कर सकता है तो यहाँ ए बी था, यहाँ ए बी हो गया, अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ जीआई होगा कि नहीं? बोलो होगा, यहाँ जीआई होगा, कैसे हुआ? तो ए बी और हो गया ए हो गया तुम्हारा क्या? फिश, और ए तुम्हारा क्या हो गया? क्लियर है? लिख लो, ये इस दोनों का एग्जाम्पल, ठीक है?
जो डिफरेंट जहां आता है उसको लिख लेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो एम ए बी बी दो ठे अलग अलग सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगाया हमने। नहीं होगा, पकड़ लिए? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब बनाने की जरूरत नहीं है, पकड़ लिया। इसमें कितना आएगा? बोलिए। ये वाले केस में आवाज नहीं जा रहा है, देखो बनाते हैं। Yes, sir. आएगा ना जीरो? पकड़ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. बनाने की जरूरत नहीं है। No, sir. देखो यहीं पर देख लो, ए बी बी ए बी, यहाँ बी बी को उलट देगा तभी तो ए बी आएगा। बोलिए। जीरो ट्रांसफर क्या होगा? ए बी। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अब देखो ए सिमेट्रिकल है, ठीक है, ए सिमेट्रिकल लीजिए। ए भी सिमेट्रिकल है, अब यहाँ ये अनसिमेट्रिकल लीजिए, सी डी। एकदम सिस्टमैटिक केस है। अब यहाँ देखते हैं ए सी डी, बोलो। नहीं होगा, पकड़ में आया? ए सी डी और ऊपर डी सी, तभी तो ट्रांसफर सेम है। बोलिए, आप लोग सोच के बोलिए। नहीं होगा तो आप खींच देंगे। बोलिए। तो यहाँ खींचते हैं, ए सी डी है क्या? वो ट्रांसफर ए डी ए सी है। ट्रांसफर क्या है? ए डी ए सी है। चलो अब हम इसको उल्टा करते हैं, यहाँ डी और यहाँ सी, तभी तो ए सी ए डी। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Zero होगा। अब आ जा। अब हम देखते हैं एम ए बी अनसिमेट्रिकल सी डी। कहते हैं उसी दिन हम बहुत केस बताएंगे, ताकि इसमें तुम्हारा ऐसा हो जाए कि परेशानी ही ना हो। ठीक है, हाँ हो जाएगा। तो भाई इसमें क्लियर है? इसका बना देते ए बी और सी डी। ए डी बी सी आया, एक आया तुम्हारा ए डी बी सी। अब इसको उलट देते हैं, ए बी जैसा है वैसा ही रहने दिए। यहाँ डी सी, अब ए सी बी डी, ए सी बी डी। बोलो, दो ठे आइसोमर होगा कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए आप लोग। इस दोनों के लिए एग्जाम होगा तो Yes, sir. Yes, sir. ये होगा कि नहीं होगा? एबीसीडी क्लियर है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर अब खत्म होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाता। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली बोलिए एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव। रे स्लाइस करके काटेगा, हमेशा स्लाइस कट पीओएस होगा, हमेशा स्लाइस कट पीओएस होगा। देख लीजिए, ब्रेड को स्लाइसिंग करते हैं। मान लो हर ग्रुप में गोला, हर ग्रुप को एक गोला माना जाता है। हम ऑप्टिकल पढ़ाएंगे, आइसोमेट्रिक में आपको छुपा हुआ है, आएगा उसको गोला माना जाता है। यहाँ से मानो स्लाइस, हर गोला आधा होगा कि नहीं होगा?
एक का इमेज दूसरा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमेशा स्लाइस कट होगा और इसलिए वो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव, नो ऑप्टिकल आइसोमर। अगर पूछ रहे इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 0, टोटल नंबर ऑफ GI 2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लो इसका फोटो। अब आते हैं सर सर ये सर सर अगर स्क्वायर प्लेनर में सर लिगेंड अगर कायरल हो तो लिगेंड अगर कायरल होगा तो भी हर लिगेंड एक गोला ही होगा। सर अगर वो जैसे EDTA वगैरह हुआ तो हर लिगेंड एक गोला ही होगा ना। EDTA ऑलरेडी हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो वो तो रिंग बनाएगा, चिलेटेड रिंग। यस सर, हम मारेगा स्लाइस का आधा हो जाएगा। ठीक है सर। हो गया। आइसोमेट्री जब हम इसीलिए उतना पढ़ाते हैं आगे हमको कुछ नहीं, खाली केस डील कर बोलना है। इतना ना केस हम बना दिया है तो इसके बाद चैन के वंशी को साथ बजा लेना। ठीक है, हो गया। जितना बता दिया है, जितना चैप्टर जितना चीज बता दिया है उसको दोबारा किसी कोच की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरा बात याद है, नहीं याद है, यहाँ है रिवीजन। ठीक है, सीधा सीधा बात। ठीक है, मिटावे मिटावे। हमारा GI कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस हम लोग देखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये केस हो गया। अलग चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमेशा आपका हेडर होता है, हमेशा आपका हेडर होता है। इसको पोजीशन कितना होगा भैया? 1। अरे होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 6 5 कुछ होगा ऐसे। कोई पोजीशन देख सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी को भी आप देखिए। पहले तो जैसे उसमें पोजीशन 4 था, उसमें पोजीशन कितना है? उसमें 4C2 दिए थे, यहाँ 6C2 कर रहा हूँ। अरे पोजीशन बढ़ना होगा तो दो ट्रेन लेके बढ़ाएंगे ना। 6C2 करेंगे कितना आएगा? 15। 6 into 5 by 2 15 आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 6C2 6 into 5 by 2 this is 15। ठीक है, अब देख तू फॉर्मूला भूल गया, चल दिमाग लगा। ना तू दिमाग लगा, सही है सर, तू दिमाग लगा। चल 1 के साथ 2 को लाएंगे, लगा। 1 के साथ 3 को लाएंगे, 1 के साथ 4 को लाएंगे, 1 के साथ 5 को लाएंगे, 1 के साथ 6 को लाएंगे। हर नंबर 5 बढ़ाएगा। 1 2 3 4 5 बढ़ाएगा। 1 के साथ 4 ऑलरेडी आ गया। अब 2 के साथ 3 को लाएंगे, 2 के साथ 4 को लाएंगे, 2 के साथ 5 को लाएंगे, 2 के साथ 6 को लाएंगे। देखो 2 5 पर आ गया होगा। 1 2 3 4 आए पड़े यहाँ पर। अब 3 के साथ 4 को लाएंगे, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 1 ऑलरेडी आ चुका है। 3 के साथ 2 यहाँ आ चुका है और 3 के साथ 1 यहाँ आ चुका है। तो 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। देखो 3 ही पास पर आ गया। 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ पर हो गया। अब आ जा 4 के साथ 3 8 का, 4 के साथ 2 8 का, 4 के साथ 1 8 का, 4 5 4 6 हो जाएगा। अब देख, अब 5 के साथ 5 1 6 टोटल देख, यहाँ 5
यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हो गया, कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, अरे बोलो बोलो, होगा। Yes, sir. अब गौर करो, अब तू गौर करो। अब इसमें तुमको इतने पोजीशन में तुमको सिस खोजना है, ट्रांस खोजना है, तो तुम्हारा ट्रांस यही होगा, ये वाला पोजीशन, उसके बाद ये वाला पोजीशन, और उसके बाद ये वाला पोजीशन, ये तुम्हारा ट्रांस होगा। ट्रांस तुम्हारा नंबर होगा, ट्रांस होगा 1, 5, 3, 4, 2, 6, और सिस तो तुम्हारा बहुत होगा। तो बहुत वाला को नहीं सोचते हैं, हमेशा सवाल बनाना होता है नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ एसआई वगैरह सब पूछेगा तो लेस नंबर ऑफ पोजीशन वाला सब सोचेंगे। अब ट्रांस पर हम विचार करते हैं, एक सिस पर भी विचार कर ले। सिस तो बहुत पोजीशन है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 4 भी है, 4 5 भी है, 5 6 भी है, एक्सेट्रा। इतना के बाद सब ट्रांस सिस ही कोई एक ट्रांस को अपने दिमाग में रखते हैं, 1 ट्रांस पोजीशन, 1 5 and 1 6 पोजीशन, 1 2, बस इसको हम अपने दिमाग में सेट करेंगे, केस बनाते चलेंगे। ठीक है, इस दो को फिक्स करेंगे और उसके बाद केस बनाते चलेंगे। लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है क्या? ये अभी लगेगा बताने में, अभी 1 घंटा लगेगा, 45 मिनट तो कम से कम है। ठीक है, इतना केस अब तुमको स्क्वायर प्लेन में कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही इसमें भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। हम ऑप्टिकल भी इसमें बता देंगे, इसका स्क्वायर प्लेन का ऑप्टिकल बता दें, वैसे ही हम इसका भी ऑप्टिकल इसमें बता देंगे। ठीक है, ये उतना केस बना दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर जीवन में दिक्कत नहीं होगी। जब तक कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म आएगा तब तक लिगेंड को होशियारी से देखना है, मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, उसका करेक्शन खाली देखना है, करेक्शन 90 पर होना चाहिए, वो सब करेक्शन वैसा बना के देखेगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, एडवांस को ऐसा करेगा, ठीक है, एडवांस में वो भी ऐसा क्वेश्चन रेयरली पूछता है, लेकिन हाँ बनाने के लिए कुछ भी बना सकते। ठीक है, बस लिगेंड हम बहुत डिटेल बताए हुए। चलो ना कल करते हैं। ठीक है, कल आ जाइए, हो जाएगा कि ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, अरे उसके बाद हमको टाइम नहीं मिलेगा, 5:30 बजे बैच शुरू करना है, तुमको बीच बीच में एक दिन कोई गैप निकाल करके जिस दिन हम मैसेज कर लेंगे तो उस दिन बॉन्डिंग का टफ क्वेश्चन पे एनालिसिस करा दे रहा है। एक लड़का बोल दिया था वो करा ही देंगे हम, लेकिन वो कब कराएंगे वो कोई जरूरी नहीं है। जब बैच शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद जिस दिन समय निकालेंगे, जैसे शनिवार रविवार निकालेंगे, 2 दिन कर लेंगे तो 2 दिन सब पढ़ा हुआ है, जैसे डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बात, उसके बाद जो चले आइए ज्योमेट्री और शेप से रिलेटेड बात, जितना बात आप जान लो उसमें बहुत गहरा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, गहरा कॉन्सेप्ट है तो तैयार हो, तो 5 7 10 से गहरा कॉन्सेप्ट जब समझ जाइएगा तो उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है,